चैप्टर 9, फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया। फ्रीडम फाइटर्स वो हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया, अपने प्राण तक बलिदान किए। तो वे सब फ्रीडम फाइटर्स हैं। उसमें है महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा और भी हैं, बट ही इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज। Many great Indians help us to attain freedom from British. Their courage, earnings, love and justice has inspired millions of people. तो जो थे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ग्रेट लीडर्स थे, जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा की है। और उनका साहस, उनका प्यार, उनका न्याय का जो तरीका था, उससे बहुत लोग इंस्पायर भी हुए आगे उनके बाद भी। Mahatma Gandhi was the prominent leader of Indian independence movement in British rule India. He selflessly served the nation to make it much better place to live. महात्मा गांधी एक प्रोमिनेंट लीडर थे, एक महत्वपूर्ण लीडर थे इंडिपेंडेंस के लिए, भारत इंडिपेंडेंस आंदोलन में। और उन्होंने एक बिना किसी निस्वार्थ के जगह, एक बेहतर जगह बनाने के लिए संघर्ष किया। He gave up everything, his law career, his house, his wealthy family to fight for justice. He thought for the betterment of his people who were being treated as third class citizen by the British. उन्होंने अपना सब कुछ, करियर, वकील थे वो, अपना करियर और एक रिच फैमिली को बिलोंग करते थे, वो सब कुछ त्याग दिया केवल न्याय के लिए और अपने देश के लोगों के लिए, बेटरमेंट, अपने देश के लोगों के बेटरमेंट के लिए। क्योंकि अपने देश के लोग उस समय अंग्रेजों के द्वारा एज ए थर्ड क्लास पर्सन ट्रीट किए जाते थे, एक हे दृष्टि से उनको देखा जाता था। ही नेवर गिव अप हिज मॉरल्स नो मैटर व्हाट द कॉस्ट ऑफ इट। महात्मा गांधी हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन। ही इज वन ऑफ द होम नेशन इज डिपेंडेंट। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांत, अपने रूल्स वगैरह नहीं छोड़े, भले ही कैसी भी उनके सामने परिस्थितियां आई। और उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। He was strong enough to take the responsibility of the entire country and usher to the word of sovereignty. वह इतने रेस्पॉन्सिबल थे, वो इतने एनफ रेस्पॉन्सिबल थे कि पूरे कंट्री की जिम्मेदारी लेना और देश में एक सोवर्जिनिटी, मतलब एक एकता की भावना, सब समान की भावना को बढ़ाने के लिए। ही इज ऑल्सो नोन एज बापू विच मीन्स फादर। अभी भी उनको बापू कहा जाता है, जिसका मतलब फादर होता है। भगत सिंह वॉज ए ग्रेट पेट्रोट who brought up in the patriotic atmosphere. Shahid Bhagat Singh. Shahid means martyr. From a very young age, he always dreamed of seeing his country free. भगत सिंह एक महान योद्धा थे जो कि इनको एटमोस्फेयर ऐसा मिला था कि वो पेट्रोटिक एटमोस्फेयर में ही पले बड़े हुए थे। और शहीद का मतलब होता है मार्टिर, एक मतलब बलिदानी, शहीद का मतलब। He met Rajguru Sukhdev, who shared his thought. Together, they fought several guerrillas war, fighting and revolting against every British law that was against the civilian. उन्होंने राजगुरु और सुखदेव से मिले वो, और उन तीनों ने मिलकर गुरिल्ला वॉर लड़े, मतलब जिसमें थोड़ा सा मार धाड़ भी करते थे वो लोग, और हर उस रूल के खिलाफ लड़े जो कि सिविलियंस के खिलाफ था, जो कि मतलब इंडियंस के खिलाफ था। दे आल्सो फॉट अगेंस्ट द राइट ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के खिलाफ जो थे लोग, मतलब मानवता का अधिकार ये तो सभी को ही है, सभी को इंसान एक मानव तो माना ही जाए। लेकिन अंग्रेज इंडियंस को एक गलत हे दृष्टि से देखते थे, तो उनके अंदर की इंसानियत भी नहीं उन्हें दिखाई देती थी कि ये भी कोई इंसान है, तो वो उनके खिलाफ भी लड़े जो अत्याचार होते थे। The Jallianwala Bagh Massacre is one of such example of colonial inhumanity. He even blasted bomb inside the assembly hall, shouting slogans of Inqilab Jindabad to revolt against Tula Trade Union Dispute Bill and Public Safety Bill. जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जो अंग्रेजों ने किया था, जनरल डायर ने किया था, वो बिल्कुल इनह्यूमन था। इतने सारे लोग अंदर बंद थे, वो सब मीटिंग कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे। उन्होंने गेट बंद करके बाहर से और उनके ऊपर गोलियां बरसाई, तो ये इनह्यूमैनिटी हो गई। तो इन सब चीजों के खिलाफ वो लड़े, और 2 बिल उन्होंने पास किए थे, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इनके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। ऑल 3 वर अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ। फिर तीनों को पकड़ लिया गया और तीनों को फांसी की सजा मिल गई था। डेथ इंस्टेड ऑफ साइलेंस द पीपल
ignite the fire with them. They were uttering, सर कटा सकते हैं ले सर झुका सकते नहीं। तो जब उनको वो दिया गया, उनको फांसी पे लटकाया गया, तो तब भी उनका ये नारा था, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सेंट्रल फिगर थे भारत की राजनीति में। पहले प्रधानमंत्री थे। 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, और उनका बर्थडे जो है चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। हिज फादर मोतीलाल नेहरू वाज द प्रोमिनेंट एडवोकेट एंड अर्ली लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उनके पिता एक एडवोकेट थे, वकील थे, वो भी लीडर रहे हैं आजादी के आंदोलन के। द यंगर नेहरू ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1912। जो नेहरू जी थे, ये वाले नेहरू जी, यंगर नेहरू से मतलब जवाहरलाल नेहरू, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थे। 1912 में भारत वापस आए। ओवर द नेक्स्ट 30 years ही रोज टू बिकम द टॉप पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और 30 साल तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक मुख्य नेता बने रहे। ही आल्सो हेल्प गांधी इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। उन्होंने भी गांधी जी की हेल्प की इसमें, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन में। ही वॉज आल्सो ए ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट एंड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट। वो एक महान इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय भावना को लेकर के वो थे समर्थक, और उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की। ही कुड गिव मैनी एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच इन ए सिंगल डे। उन्होंने एक दिन में ही कई ऐसी स्पीच दी जिससे कि नए विचारों का उद्गम होता है, नए एक भारत का उद्गम हो सकता था। हिज मोस्ट स्पीच इज ट्रस्ट विद डेस्टिनी, मतलब भाग्य के साथ ट्रस्ट करो, भाग्य पे ट्रस्ट करो। एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली ऑन द नाइट ऑफ अगस्त 14 एंड 15 1947। और ये स्पीच उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी 14 अगस्त की रात को, क्योंकि 15 को अंग्रेज वहां से वापस अपने इंडिया से वापस जाने वाले थे। ये सब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई 15 तारीख को इनकी सहमति हो गई थी कि 15 तारीख को हम लोग चले जाए, तो इसीलिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू वाज ए पोएटेस एंड ए सोशल एक्टिविस्ट। शी स्टडीड एट द किंग्स कॉलेज लंदन एंड गिटन कॉलेज कैम्ब्रिज। सरोजिनी नायडू एक कवित्री थी और सोशल एक्टिविस्ट थी, मतलब सामाजिक रूप से सक्रिय। उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो किंग कॉलेज में हुई थी लंदन के, और ग्रिटन कॉलेज में हुई थी कैम्ब्रिज के। He was first woman to become the governor of an Indian state as well as Indian National Congress। वह पहली महिला थी जो भारतीय स्टेट की गवर्नर बनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी गवर्नर, मतलब दोनों की गवर्नर बनी, पहली महिला थी। उनसे पहले अभी तक कोई महिला इस क्षेत्र में नहीं हुई थी। शी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स हु फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का संविधान है, उसके संविधान के तो B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर के साथ और भी कई मेंबर्स थे, तो ये भी उनमें से एक थी। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल शी केम इन कॉन्टेक्ट विद प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट लीडर लाइक एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड अदर। और जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, बंगाल पहले भारत में ही था, जब बंगाल को अलग बना तो वो इन सब लीडर्स के संपर्क में आई। She started traveling from one state to another state where she delivered speech on social welfare। फिर उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करना शुरू कर दिया और सामाजिक कल्याण की स्पीच डिलीवर करती थी। She also spread the message of independence through her poetry। और अपनी कविता के माध्यम से वो अपनी आजादी की पोएम्स लिखती थी, उसमें संदेश देती थी कि हमें इनके अधीन नहीं रहना, हमें आजाद होना। इस तरह के संदेश उनके पोएम्स में रहते थे। एन इम्पोर्टेंट वुमेन लीडर, हर बर्थडे इज नाउ सेलिब्रेटेड एज वुमेन डे ऑल ओवर। उनका जो बर्थडे है वो वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस 1897 1945 was one of the great nationalist leader of India first half of the 20th century। सुभाष चंद्र बोस 1897 को उनका जन्म हुआ
और 1945 को उनकी डेथ हुई। जो इस तरह से सन लिख के रहते हैं उनका मतलब यही होता है। और वो भी 20वीं सेंचुरी के हाफ के एक नेशनलिस्ट लीडर थे। ही लेड द रिवोल्यूशनरी इंडिया नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। उन्होंने एक क्रांति वाली अपना एक सेना बनाई, क्रांति सेना, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई। नेताजी, एज ही वाज कॉल्ड, वाज ए वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और उनको नेताजी कहा जाता था। वो भी इंडियन स्ट्रगल में काफी प्रोमिनेंट फिगर थे, महत्वपूर्ण फिगर थे। हिज सोल एम वाज द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। उनका मुख्य उद्देश्य अपने देश की आजादी। ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड बिलीव दैट देयर शुड बी ए complete intolerance फॉर कास्ट डिफरेंशिएशन। वो अच्छे पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है ये बिल्कुल गलत है। रेसिज्म, ऊंच नीच और रिलीजियस सेपरेशन और धार्मिक आधार पर जो सेपरेशन होता है वो बिल्कुल गलत है। ही वॉज सो एक्टिव इन इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट ही वॉज अरेस्टेड सेवरल टाइम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो इतने एक्टिव थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बार बार अरेस्ट कर लेती थी। सून ही रियलाइज दैट इंटरनेशनल बैकिंग वाज ए मस्ट फॉर इंडिया फ्रीडम। और जल्दी ही उन्होंने ये रियलाइज किया कि आजादी की, भारत की आजादी ही इन सब चीजों से मुक्त वो है। इन सब चीजों से जो इनको बार बार अटैक कर लेते, अरेस्ट कर लेते थे, तो जल्दी ही नेताजी ने ये विश्वास किया कि अपनी तो ये सब कास्ट डिफरेंशिएशन वगैरह तो हम दूर कर ही लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है भारत की आजादी, कि पहले अंग्रेज यहाँ से जाएं, फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देश के अंदर भी बहुत समस्याएं थी। अंग्रेज तो थे ही एक समस्या उनके लिए, पर जो आपस में गरीबी, जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सब बहुत ज्यादा था। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो भारत की आजादी जरूरी है। सो ही स्टार्टेड मीटिंग लीडर फ्रॉम जापान। उन्होंने जापान के, इटली एंड जर्मनी हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस इन वर्ल्ड वॉर 2। तो वो वाले जो देश थे ये भी ये सब भी ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। द स्लोगन जय हिंद वाज आल्सो गिवन बाय हिम व्हिच स्टिल प्रिवेल्स। और जय हिंद का जो नारा है वो आज भी हम लोग बोलते हैं, वो इन्हीं का ही था। रानी लक्ष्मीबाई was born 13 November 1835 in Varanasi. His father name was मोरपंत एंड मदर नेम was भागीरथी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 13 नवंबर 1835 में वाराणसी में हुआ। उनके फादर का नाम मोरपंत था और मदर का नाम भगीरथी था। अपने इन हर चाइल्डहुड लक्ष्मीबाई वाज कॉल्ड मणिकर्णिका। She married Gangadhar Rao, the ruler of Jhansi, after the death of his first wife. उनकी शादी हुई गंगाधर राव से, जो कि झांसी के राजा थे। पहले राजा ये होते थे स्टेट वाइज, और उनकी पहली पत्नी की डेथ हो चुकी थी। दे हैड ए सन हु डाइड विद इन 3 months ऑफ हिज बर्थ। एक बेटा था उनको, जो कि जन्म के 3 महीने में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो गंगा राव अडोप्टेड ए रिलेटिव सन कॉल्ड दामोदर राव। तो गंगाधर राव ने एक किसी रिलेटिव का बेटा अडॉप्ट किया, ताकि ये मेरे बाद ये मेरे राज्य का सक्सेसर बन जाए। और बट गंगाधर डाइड सून आफ्टर द दामोदर वाज टू यंग टू बी किंग। लेकिन फिर गंगाधर राव जिनसे उनकी शादी हुई थी वो मर गए थे। तो गंगा उस समय दामोदर बहुत छोटा ही था। दैट इज वाई लक्ष्मी बाई टुक ओवर द reins of झांसी टिल दामोदर राव was old enough to do so। अब जिस दामोदर राव को अपना सक्सेसर बनाने के लिए उन्होंने गोद लिया था, वो तो भी छोटा था, और गंगाधर राव जी की डेथ हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने खुद ही राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली और वो खुद ही रानी बन गई वहां की। लक्ष्मीबाई प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। फिर 1857 में एक आंदोलन हुआ था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण रोल किया था। और 1857 से ही सही मायनों में देखा जाए तो आजादी की आंदोलन शुरू हो गया था। हालांकि जो देश आजाद हुआ है वो तो उसके लगभग 100 साल बाद हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग वहां से हो गई थी। व्हेन द ब्रिटिश फोर्स लेड सीज ऑफ झांसी, शी रिलायड ट्रूप्स एंड ऑफर ए ब्रेव रेजिस्टेंस। ब्रिटिश फोर्सेस ने झांसी की सीमाओं को सीज कर दिया था, तो उन्होंने अपने सेना के साथ एक बहादुरी का परिचय दिया। हाउएवर हर वाज डिफीटेड एंड शी हैड टू एस्केप फ्रॉम द सिटी। हालांकि उनकी जो सेना थी वो हार गई और उन्हें शहर छोड़ के वहां से जाना पड़ा। तो इसमें पता नहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, उस लड़ाई में वो अपने बेटे को अपनी कमर पे बांध के
जब उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी घोड़े पे बैठ के। इनके इस तरह के फोटोज कहीं दिख सकते हैं आपको। लेटर रानी लक्ष्मीबाई जोन तात्या टोपे और नाना साहेब इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और नाना साहब को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनका अपना राज्य तो छिन गया था। While battling with the British, she was seriously injured and died in Gwalior 17 जून 1858। और उस लड़ाई में वो काफी घायल हो गई थी और 17 जून 1858 को उनकी डेथ हो गई। She fought till her last breath and laid down her life for the sake of freedom। वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ी और आजादी की रक्षा के लिए उसने अपना प्राण न्यौछावर किए। शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड झांसी की रानी, और इसलिए उनको झांसी की रानी कहा जाता है, क्योंकि वहां की रानी तो वो बनी गई थी। उसके बाद उन्होंने युद्ध भी लड़ा, पूरा संघर्ष किया। रिफॉर्मर हु ए पर्सन हु वर्क्स टू अचीव पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज pyre a large pile of wood on which a dead body is placed and burned। Mahatma Gandhi was the prominent leader of Indian independence movement in British rule India। Mahatma Gandhi has been given the title of Father of Nation। Bhagat Singh was a great patriot who was brought up in the patriotic atmosphere। Shahid Bhagat Singh। Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad, Central India। Rani Lakshmibai was born on 30 November 1835। When did Gandhi ji return to India from South Africa? इसमें 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन रिबेलियन इन 1857? रानी लक्ष्मीबाई। इज नोन एज बापू? महात्मा गांधी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गवर्नर स्टेट? सरोजिनी नायडू। फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग। नेहरू ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। स्लोगन जय हिंद। रानी लक्ष्मीबाई वाज आल्सो कॉल्ड रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी। अच्छा, इनका जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका, वो आएगा इसमें। महात्मा गांधी स्टडीड इन यूएसए? नो। रानी लक्ष्मीबाई joined तात्या टोपे and नाना साहेब in the fight against British? Yes. भगत सिंह was a great patriot? Yes. सरोजिनी नायडू also called सरोजिनी? No. झांसी की रानी नहीं कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस was born in 1897? Yes. Okay, see answer key for further exercise।